अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक सियालवी अपडेट में खुश आमदीद। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट और मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ सियालवी। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं लाला अताउल्लाह ईसा केल्वी की नजी ज़िंदगी के बारे में, उसकी औलाद और उसकी शादियों के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कुछ अपडेट्स के मुताबिक लाला की 4 शादियां हैं और कुछ के मुताबिक 5, लेकिन हाँ, हम आज आपसे हकीकत शेयर करने वाले हैं। जो रियल चीज़ है वो आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, अताउल्लाह खान ईसा केल्वी की टोटल 5 शादियां हैं। जो चौथी शादी थी उनकी वो बाज़गा से हुई, जो कि मशहूर फिल्म स्टार है। तो लाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाज़गा का जो इंटरेस्ट था वो मेरे में इतना नहीं था, लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था बाज़गा में। तो मजबूरन मैंने उनको शादी पे आमादा कर लिया, मुतमिन कर लिया और हमारी इस तरह ज़बरदस्ती शादी हुई। और बाज़गा अब इंग्लैंड में अपना सेटल बना चुकी है और वो परमानेंट इंग्लैंड में ही रहती है। दूसरी तरफ जो लाला की 5वीं शादी है, लास्ट जिसे आप कह लें, दोस्तों वो तौसा शरीफ में है, जो कि एक मुअज़्ज़ज़ शरीफ घराने में लाला ने शादी की, तौसा शरीफ के। तो उससे एक बेटी है फातिमा अता, जो कि लाहौर में ज़ेरे तालीम है। और बाज़गा से सावल, बिलावल और लारैब अता हैं। बिलावल जो कि सिंगिंग भी करते हैं और इनका बैरून मुल्क बिजनेस भी है। और जो बिलावल हैं ये लंदन में रहते हैं और BBC लंदन में इनकी मुलाजमत है। जबकि जो लारैब है वो भी फिल्म स्टार है, वो भी बैरून मुल्क रहती हैं और कई मशहूर फिल्मों में अपना किरदार अदा कर चुकी हैं। उसके साथ साथ लाला का एक भाई है सनाउल्लाह, वो भी रावलपिंडी में अपना बिजनेस करते हैं ज़ाती, और उनकी रिहाइश जो है वो भी रावलपिंडी में। दूसरी तरफ लाला की जो 2 सिस्टर हैं, एक फौत हो चुकी हैं जो बड़ी हैं, और जो छोटी हैं उनके 2 बेटे हैं। हाल ही में उनके बेटों की शादी है। मतलब लाला जी के 2 भांजे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि लाला अताउल्लाह खान ने ट्रक क्लीनर भी रहे। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमत भी की, दुकान भी थी इनकी। और इसके साथ ईसा खेल में इनकी दुकान थी, अल सदफ जनरल स्टोर के नाम से उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो भी थोड़ा अर्सा रही। उसके बाद मेरे ख्याल में 3 साल प्लस या 3 साल होगा। उसके बाद फिर ये कराची चले गए, क्योंकि जब इन्होंने गुलकारी शुरू की तो वालिद सख्त नाराज थे। इस हद तक नाराज थे कि वालिद ने इनको इतना कह दिया कि अगर आपने गुलकारी करनी है तो घर छोड़। फिर ये घर छोड़कर कराची चले जाते हैं, जहाँ तकरीबन ये 5 साल रहते हैं। तो जिस कमरे में ये रहते हैं उस वक्त उस कमरे का जो रेंट था मंथली वो 10 रुपए था। तो वहाँ ईसा खेल से और भी लोग मजदूरी करने के लिए वहाँ रह रहे होते हैं, तो ये भी उनके साथ अपना सेटअप कर लेते हैं। तो वहाँ इनको एक खत मौसूल होता है कि आपकी जो सिस्टर है बड़ी, वो फौत हो गई। उस वक्त लाला की उम्र तकरीबन 15 से 18 के दरमियान, 15 साल से 18 साल तकरीबन इतनी हो गई। तो फिर लाला ने वहाँ कराची से मियाँ वाली का रुख किया। और उस वक्त आपको मालूम है कि ये 1960-65 की बात है, 70 से नीचे, मतलब 65-66 की बात है। तो उस वक्त इतना सिस्टम नहीं होता था, मोबाइल फोन्स भी उस वक्त नहीं थे। तो खत पहुँचने में भी 3-4 दिन खत लगा देता था पहुँचने में। तो जब लाला वापस पहुँचे तो बहन की तदफीन जो थी वो हो चुकी। बहरहाल वहाँ आए तो 3 दिन 4 दिन रहे, उसके बाद फिर ये लाहौर चले जाते हैं और जो इनकी स्ट्रगल थी वो ये जारी रखते हैं। लाहौर जाने के बाद दिन को मजदूरी करते हैं और रात को अपना शौक, मतलब म्यूजिक, मौसीकी कह लें, वो मतलब नाइट जो फ्री टाइम होता है मजदूरों को मिलता है, तो उसमें ये अपना शौक पूरा करते थे। उसके साथ साथ इतना फेमस होने के बावजूद भी ये खुद बताते हैं लाला जी कि मेरे वालिद ने मुझे आज मेरा कोई सॉन्ग नहीं सुना। हाँ, अलबत्ता इनकी वालिदा बताती हैं कि जब अताउल्लाह घर पे नहीं होते थे तो उस वक्त कभी कभार जब रेडियो पे इनका प्रोग्राम चल रहा होता, इनका कोई सॉन्ग प्ले हो रहा होता, तो उस वक्त इनके वालिद कभी कभार सुनते, वो भी कभी कभार। इसके साथ साथ जो इसका नाम है ये इसकी वालिदा ने रखा था, अता।
दोस्तों जो मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि इनके वालिद जो थे वो इनके सख्त खिलाफ थे। उसकी वजह ये है कि आज से 50 साल कबल नियाज़ी ख़ानदान में मौसीकी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। अगर कोई इस फील्ड में आता तो उसको घर से निकाल देते। इसी तरह का वाक़या अताउल्लाह खान के साथ भी पेश आया। जब ये मौसीकी में आए तो पहले वालिद ने घर से निकाला, उस वक्त इनकी उम्र 10 साल थी। फिर ये ट्रक साफ करते रहे, क्लीनर रहे ट्रक के, फिर क्लीनर बने, फिर इन्होंने टैक्सी चलाई, फिर ये होटलों पे काम करते रहे, मतलब बर्तन वगैरह धोते, क्योंकि अभी तक उम्र तो थोड़ी थी, इतना तजर्बा तो था नहीं। और इसके साथ साथ फिर ये मुख्तलिफ मिल्स में काम करते रहे। इनकी आटा की चक्की थी इनके वालिद की, तो उस पर जब काम करते थे तो वालिद को पता चला कि ये अब सिंगिंग में आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से इनको भगा दिया। फिर ये दरिया सिंध के किनारे बैठ कर करते थे, अपना जो शौक़ था अकेले वहाँ बैठ कर गुनगुनाते थे। और स्कूल में बज़्म अदब के दौरान ये अपना शौक़ पूरा करते। जुमा वाले दिन आमतौर पर पाकिस्तान में तकरीबन हर स्कूल में ही बज़्म अदब होता है, तो उसमें ये अपना शौक़ पूरा करते गाते। तो एक दिन ये गा रहे थे और उस्ताद ने इनको देखा, इनके किसी सब्जेक्ट के उस्ताद आए तो ये गा रहे थे क्लास में बैठकर। तो वो चुपके से इनकी गाने की जो तर्ज थी, जो धुन थी, जो एक आवाज़ में दर्द है, वो सुनते रहे। और जब ये गाकर फारिग हुए तो इनके पास आते हैं इनके उस्ताद और कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा गाते हैं, मेरी एक बात याद रखना, अगर आप दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं तो ये जो गायकी है, ये आपकी इतनी सुरीली आवाज़ है, इसको कभी ना छोड़ें। तो लाला जी कहते हैं कि मैंने ना उस आवाज़ को, उस जो मैंने गाया, जब उस्ताद ने मुझे इस तरह की बात की तो मेरी हौसला अफजाई हुई और मैंने ये ठान ली कि आज के बाद मैं ये काम, ये वर्क कभी नहीं छोड़ने वाला। और अताउल्लाह खान अपनी ज़ुबानी कहते हैं कि हो सकता है अगर मैं इस फील्ड में ना आता, किसी मुलाजमत में लग जाता, तो जिस तरह आज लोग मुझे याद करते हैं, जिस तरह आज मैं फेमस हूँ, कभी ना होता। क्योंकि इनके वालिद जो थे वो इनको इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनना देखना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मामला कुछ उल्ट कर दिया। तो दूसरी तरफ जो इनकी माँ थी वो इनसे बेहद मोहब्बत करती थी। चुपके चुपके से जब वालिद घर पे नहीं होता तो वो इनसे लाड प्यार करती थी, जबकि वालिद एंड तक, मरते दम तक इनके खिलाफ रहे। ताकि इतनी फेम होने के बावजूद भी इन्होंने इनका गाना ना सुना। पहले आपको बता चुका हूँ कि उनकी माँ कहती है कि कभी कभार सुनते थे, मतलब एक जो जहर होता है उस लिहाज से उन्होंने इनकी कोई हौसला अफजाई ना की, बल्कि डांट टपट ही करते रहे। तो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में अताउल्लाह खान खिलवी ने कहा कि मैंने इमरान खान के बारे में, उनकी जमात के बारे में बहुत तराने गाए, बहुत एक मेरा जज्बा था, क्योंकि इमरान खान के साथ वो कहते हैं कि मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, एक ही इलाके से हैं, एक ही फैमिली से हैं। तो फेम से पहले तो हम इकट्ठे थे, फिर मुझे भी फेम मिला, वो भी क्रिकेटर बन गए। उसके बाद भी कई बार मैं उनके साथ, जो उनका अस्पताल है उसके हवाले से चंदा इकट्ठा करने के लिए मैं जाया करता था उनके साथ। तो उसके बाद भी जब भी मेरा वहाँ चक्कर लगता, उनके घर के आसपास कहीं फंक्शन होता या वैसे मेरा कहीं आना जाना होता, तो मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करता था। और जो मैंने उनके बारे में तराने गाए, जो सॉन्ग गाए, तो मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसने कौम को बहुत दुख पहुंचा। उन वाक़यात से कौम को, वो कहते हैं कि बहुत दुख मिला है। और इस वजह से मैं उन गाए हुए तरानों पे अब शर्मिंदा हूँ कि कौम मुझे एक अच्छा फनकार समझती थी, एक अच्छे तरीके से याद करती थी। तो जो पाक फौज के खिलाफ इन्होंने हरकतें की हैं, तो पाक फौज के दम से हम हैं, अगर पाक फौज नहीं है तो हम नहीं हैं। पाकिस्तान सिर्फ पाक फौज के दम से आबाद है। तो इन्होंने पाक फौज के दिल तोड़े हैं, इन्होंने बहुत ही गलत किया है, जिसकी मैं जितनी भी मजम्मत करूं वो कम है। लाला दाऊदा ने इंटरव्यू में कहा है। तो मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।